नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लिविंग रूम का टूर। तो देखिए, अभी जो है वो समर सीजन चल रहा है, तो इस वजह से मैं अपने लिविंग रूम में कुछ प्लांट जो है वो ऐड करने वाली हूँ। और प्लांट ऐड करने के बाद मेरा लिविंग रूम किस तरीके से दिखता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, समर सीजन में अगर हम अपने घर में प्लांट्स रखेंगे तो हमारे घर में ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो इस वजह से मैं अपने लिविंग रूम में कुछ प्लांट जो है वो ऐड करने वाली हूँ। तो देखिए, बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो इस वजह से अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ। नहाना जो है मेरा हो चुका है, पूजा जो है मैंने कर ली है, तो अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने लिविंग रूम का टूर। तो देखिए, इस साइड पे है दीवान, तो ये जो साइड है मैं चेंज करने वाली हूँ। अभी इस दीवान को मैं रखने वाली हूँ यहाँ विंडो के साइड पर। तो अभी समर सीजन चल रहा है, तो इस वजह से विंडो की जो हवा है वो अंदर आती है, तो इस वजह से मैं अपने दीवान को रख रही हूँ यहाँ पर। दोस्तों, लिविंग रूम घर का एक बेहद अहम हिस्सा होता है और इसीलिए इसे सजाने के लिए हम अपने दिमाग में काफ़ी सारी आइडियाज जो है वो लाते रहते हैं। अभी जो है वो समर सीजन चल रहा है, तो इसीलिए मैं अपने लिविंग रूम को काफ़ी सारे इंडोर प्लांट से डेकोरेट करने वाली हूँ। अगर आप अपने लिविंग रूम में नया फर्नीचर या महंगी चीज़ें रहती है तब भी डेकोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कम चीज़ों में भी आप अपने लिविंग रूम को बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोर कर सकते हो। देखिए, घर में जब भी मेहमान आते हैं तो वह घर के लिविंग रूम को देखकर ही पूरे घर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका घर जो है वो किस तरीके का है। यह घर का वह कमरा होता है जिसे आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको जो आपका लिविंग रूम है उसको हमेशा ही अच्छे तरीके से सजा करके रखना चाहिए। किसी भी घर की सजावट में फर्नीचर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। यदि आपके पास फर्नीचर कम है या आप पुराने फर्नीचर से काफ़ी समय से उपयोग कर रहे हो तो आप नया फर्नीचर भी यहाँ पे खरीद सकते हो। देखिए, आरामदायक फर्नीचर का यहाँ पे चुनाव करके आप अपने लिविंग रूम को सजा सकते हो। तो देखिए, इस बॉटल में मैंने लगाया था प्लांट, तो अभी ये फंस गया इसमें, तो इसको जो है मुझे निकालना है। और यहाँ पे देखिए, ये जो बॉटल है वो कम पड़ रहा है, तो इसको मुझे निकाल करके इस बड़े वाले बॉटल जार में डालना है। तो देखिए, इस तरीके से जो है इस जार को कर लेती हूँ। मुझे पहले क्लीन करना है, बहुत ही डस्ट हो चुका है। इसको क्लीन करने के बाद ये जो बॉटल वाला प्लांट है मैं रखूँगी इसमें। देखिए, यदि आप अपने लिविंग रूम में ढेर सारे इंडोर प्लांट लगाते हो तो भी आपका जो लिविंग रूम है वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। लिविंग रूम जो है वो ऐसा कमरा होता है जहाँ पर मेहमान और आप खुद सबसे ज़्यादा समय जो है वो बिताते हैं। इसीलिए आपको जो लिविंग रूम है उसको आरामदायक बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए आप इंडोर प्लांट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ इंडोर प्लांट जो है वो लगा रही हूँ, तो मुझे प्लांट जो है रिपोर्ट करना है। देखिए, ये जो इंडोर प्लांट होते हैं इससे आपकी घर की जो हवा है वो शुद्ध हो जाती है, प्रदूषण जो होता है वो भी कम होता है और ऑक्सीजन के स्तर को ये जो इंडोर प्लांट होते हैं वो बढ़ाते हैं। तो इसीलिए आप अपने घर में हमेशा ही इंडोर प्लांट लगाइएगा। अगर आप अपने घर को हमेशा ही पॉजिटिव बनाना चाहते हो या अगर आपका मूड आप फ्रेश करना चाहते हो तो भी आप इंडोर प्लांट यूज़ कर सकते हो। देखिए, काफ़ी बढ़ चुका है ये प्लांट। अभी इसको मैं रखूँगी कॉर्नर पे इस विंडो के। तो अभी ये जो विंडो है उसको मैं सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ। दोस्तों, घर की सजावट के लिए पैसे नहीं, क्रिएटिविटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप कम बजट में भी अपना जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक सोच होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना जो लिविंग रूम है वो बेहद ही खूबसूरत बना सकते हो। घर जो होता है वो किसे सजाना अच्छा नहीं लगता। अगर आप अपने घर में पौधे लगाते हो तो भी आपके घर में वो चार चांद लगा देते हैं। पौधे न सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं बल्कि आपके घर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। आपका जो घर का माहौल होता है उसे भी बहुत ही फ्रेश बना देते हैं। तो इसीलिए आप अपने घर में हमेशा से ही जो है वो इंडोर प्लांट लगाना शुरू करें। ये जो मनी प्लांट होता है वो बहुत ही इजी तरीके से बढ़ जाता है, इससे कम रोशनी लगती है। कम रोशनी में ये जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो भी हो जाता है।
दीवान के ऊपर मैंने पुरानी वाली जो बेडशीट है वो डाल दी है, क्योंकि इसके नीचे प्लास्टिक है, तो इसके ऊपर नई वाली जो बेडशीट है वो मैं डालने वाली हूँ। अगर आप अपने लिविंग रूम के कॉर्नर को अच्छे तरीके से डेकोर करते हो तो भी आपका जो लिविंग रूम है वो बड़ा दिखने लगता है। तो आप अपने लिविंग रूम के कॉर्नर को हाईलाइट कीजिएगा। तो यहाँ इसके नीचे कलर गया है, तो इसके ऊपर आप बुक्स रख के भी डेकोर कर सकते हो। लिविंग रूम के कॉर्नर में आप कुछ बुक्स रख के उसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर या जो है इंडोर प्लांट भी रख सकते हैं। देखिए, कॉर्नर को अच्छा सा लुक देना बहुत ही ज़रूरी होता है। मुरझाया लुक अगर आपके कॉर्नर में आता है तो आपका जो लिविंग रूम है वो बेजान सा लगने लगता है। तो इसीलिए आप अपने लिविंग रूम को मॉडर्न लुक देने के लिए छोटे छोटे चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी है फोटो फ्रेम, और इस कप के भी ऊपर फोटो जो है वो मेरी बेटी की है, तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये जो कांच का कॉर्नर है इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है प्लास्टिक की बोतल को, और उसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर है जो मैंने इसमें लगाए हुए हैं। देखिए, इस पॉट के ऊपर आप डिजाइन भी बना सकते हैं, बस आपको इसके लिए जरूरत होगी एक पेंट और ब्रश की। ये जो नीचे वाला कांच का कॉर्नर है इसमें मैंने फिर से रखा हुआ है आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट को। देखिए, ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट है दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसे मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था, तो इसीलिए ये जो फ्लावर पॉट है ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। दोस्तों, यदि आप अपने लिविंग रूम के कॉर्नर को कुछ डिफरेंट लुक देना चाहते हो तो आप उसके कॉर्नर में कुछ इंडोर प्लांट भी रख सकते हो। देखिए, लिविंग रूम के कॉर्नर में प्लांट्स रखना यकीनन एक अच्छा विचार होता है। ये जो इंडोर प्लांट होते हैं दिखने में खूबसूरत नहीं होते, बल्कि आपकी जो घर की हवा है उसे भी शुद्ध और ताजा बना देते हैं। तो आप अपने लिविंग रूम के स्पेस या अपने पसंद के अनुसार लिविंग रूम में कुछ इंडोर प्लांट भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास महंगे चीजें हो तभी आप अपना लिविंग रूम डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके टॉयज से भी आप अपना लिविंग रूम खूबसूरत तरीके से सजा सकते हो। और ये जो है ये है लिविंग रूम का मेन डोर। तो डोर के ऊपर मैंने इस तरीके का उलन का जो तोरण है वो लगा दिया है। देखिए, मुख्य द्वार में हमेशा एक दहलीज होनी चाहिए, और डोर के जस्ट साइड पे मैंने रखा हुआ है इस तरीके का मनी प्लांट का प्लांट। देखिए, दरवाजों को फूलों के गमले से सजाए, और अगर आपके घर में जगह हो तो घर को आकर्षित और प्राकृतिक लुक देने के लिए आप इस तरीके का पौधे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अपने प्रवेश द्वार को हरियाली से सजाना चाहते हो तो इस तरीके का मनी प्लांट का प्लांट जो है वो जरूर रखिएगा। मुख्य द्वार के आसपास हमेशा ही साफ सफाई रखिएगा, क्योंकि इसी डोर से आपके घर के अंदर सकारात्मकता ऊर्जा आती है। इसी डोर से मेहमान भी घर के अंदर आते हैं, माता लक्ष्मी भी आती है। तो इसीलिए आपका जो एंट्रेंस है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन रखिएगा। लिविंग रूम में आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा दीवान। ये जो दीवान है इसको मैंने रखा हुआ है जस्ट विंडो के साइड पे, और इसी जगह पे मैंने रख दी है चेयर को। दिन की जो शुरुआत है मेरी इसी जगह से होती है। जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट या चाय लेती हूँ यहीं इसी जगह बैठ करके लेती हूँ, क्योंकि जब सुबह विंडो जो है वो खोलती हूँ तो घर में बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और ताज़ी हवा आती है। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ बैठ करके मुझे मिलती है, क्योंकि शुद्ध हवा आने से ना माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये जो जगह है घर में सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है, तो इसी जगह से मेरे दिन की शुरुआत होती है। दीवान के सामने मैंने रख दिया है टेबल को। देखिए, घर की दीवारों और पर्दों का रंग का सही चुनाव भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रंग के पर्दे जो होते हैं घर को न केवल खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपकी घर की पॉजिटिव एनर्जी को भी बनाए रखते हैं। तो टेबल के ऊपर मैंने रख दिया है नोटबुक को, और एक आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट है और न्यूज़पेपर। बस इतना ही मैंने टेबल के ऊपर रख दिया है। देखिए, सुंदरता के लिए आप डबल पर्दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉर्जेट के भी पर्दे का उपयोग जो है वो आप लिविंग रूम के लिए कर सकते हैं। तो दीवान के कॉर्नर में मैंने रख दिया है ये जो पॉट है इसको।
तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक इंडोर प्लांट है। तो अभी अभी मैंने इस पौधे के ऊपर पानी जो है वो डाल दिया है। देखिए इस तरीके से हाथों से सारी पत्तियों को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो इसके आगे वाली पत्तियों का कलर है डार्क ग्रीन कलर और पीछे वाली पत्तियों का कलर है डार्क ब्राउन। तो इसीलिए ये जो पौधा है दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस जगह में ये छोटा दिख रहा है। तो इस जगह में मुझे एक बड़ा वाला अरिका प्लांट जो है वो रखना है। जब मैं नर्सरी जाऊंगी तब मैं वहां से इस जगह के लिए एक बड़ा वाला अरिका प्लांट जो है वो लेकर आऊंगी। तो देखिए लिविंग रूम को डेकोर करते समय उसके वॉल डेकोर के ऊपर भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो इसके ऊपर मैंने कुछ मोटिवेशनल फोटो फ्रेम जो है वो लगा दिया है। और लिविंग रूम में आते ही आपको सबसे पहले दिखेगा ये वेलकम का बोर्ड। और इस कॉर्नर पे मैंने अपनी पुरानी वाली जो टीवी है उसका टेबल जो है वो रख दिया है और इसके ऊपर कुछ डेकोरेटिव आइटम जो है वो रखे हुए हैं। तो कुछ बुक्स है और बुक्स के ऊपर ये फोटो फ्रेम रख दी है बच्चों की। देखिए घर किसी का कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप उसे किस तरीके से डेकोरेट करते हो ये बहुत ज़्यादा विशेष होता है। तो साउंड बॉक्स जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। सुबह सुबह जब मैं गाने सुनती हूँ तो उसके लिए मैंने इस साउंड बॉक्स को यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो कप है इसके ऊपर भी मेरी बेटी की फोटो जो है वो लगाई हुई है। तो यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर जो है इकट्ठा होते हैं, दिन भर अपने सुख दुख जो है वो शेयर करते रहते। तो इसीलिए आपको आपका लिविंग रूम हमेशा ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करना चाहिए। ये जो पॉट है इसमें मैंने अभी अभी ये जो पौधा है वो लगाया हुआ है। तो ये जो 2 शेल्फ है ये है मेरी बेटी के। तो इस 2 शेल्फ को वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती। तो दिन भर यहाँ बैठ करके खेलती रहती है और सारे टॉयज को वो इसी जगह पे अच्छे से अरेंज भी करती है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसने सारे टॉयज को डेकोरेट किया हुआ है। तो इसको भी यहाँ बैठ करके खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। इस वॉल के ऊपर एक फोटो फ्रेम जो है वो लगा दी है और ये जो विंडो है इसके ऊपर फैमिली फोटो फ्रेम है, लेकिन मैंने इसमें कोई भी फैमिली फोटो अभी तक नहीं लगाई हुई है। और इसके नीचे बच्चों का स्टडी टेबल है। कल बच्चे यहाँ बैठ करके पढ़ रहे थे तो यहीं पे उन्होंने ये स्टडी टेबल को छोड़ दिया है। देखिए घर एक ऐसी जगह है जहाँ पहुंचकर व्यक्ति की जो सारी थकान होती है वो कम होती है। अपने प्यारे से आशियाने को हर कोई व्यक्ति अपने हाथों से सजाना चाहता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप घर डेकोरेट करने के लिए महंगे महंगे शोपीस या सामान का इस्तेमाल करते हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके भी आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। अगर आप अपने घर में पौधे लगाए तो उन्हें कई तरह के कलर से भी पेंट कर सकते हो, कई डिज़ाइन भी उस पर बना सकते हो। तो देखिए छोटे बदलाव भी आपके लिविंग रूम को बेहद ही खूबसूरत सा बनाते हैं। और इस कॉर्नर पे मैंने और एक पौधा जो है वो रखा हुआ है। टीवी के दूसरे कॉर्नर के साइड में मैंने फिर से रखा हुआ है मनी प्लांट के पौधे को। देखिए जो मनी प्लांट का पौधा है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। इसे कम लाइट लगती है, कम लाइट में ये जो पौधा है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होता है। अगर आप अपने लिविंग रूम में नेचुरल टच देना चाहते हो तो आप अपने लिविंग रूम में ढेर सारे इंडोर प्लांट जो है वो लगाइएगा। इससे भी आपकी लिविंग रूम की शोभा है वो और भी बढ़ जाएगी। देखिए मुझे एक आदत है कि मैं एक पॉट में कम से कम 2 पौधों को लगाती हूँ, क्योंकि इसकी जो हरियाली है इससे आंखों को ठंडक मिलती है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हरियाली पसंद है। देखिए हर किसी का घर सजाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। मुझे अपने घर में इंडोर प्लांट रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं इंडोर प्लांट जो है वो घर में रखती हूँ। तो इस दीवार पे मैंने साईं बाबा की जो फोटो है वो लगाई हुई है और इसके साइड पे एक वॉच है और इसमें ना कुछ फैमिली फोटोज लगी हुई है। तो आप अपने लिविंग रूम को कुछ अलग तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हो। देखिए ये जो इंडोर प्लांट होते हैं नर्सरी में बहुत ही कम कीमत में मिलते हैं, तो आप इन्हें अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी लेकर आ सकते हो। इस पौधे का क्या नाम है मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी अभी इसकी एक न्यू पत्ती जो है ये आ रही है। बहुत ही खूबसूरत सा ये जो पौधा है ये दिख रहा है।
दोस्तों, घर को बाहर और अंदर दोनों तरफ से सजाने के लिए आप इन इंडोर प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो इंडोर प्लांट होते हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, इससे बढ़िया विकल्प दूसरा हो ही नहीं सकता। तो इस पौधे के साइड पे मैंने 2 चेयर जो है वो रख दी है और इसके सेंटर में मुझे एक वुडन का टेबल जो है वो रखना है। तो इस दीवार पे कैलेंडर जो है वो लगाया हुआ है। इस पॉट में मैंने फिर से 2 पौधों को लगाया हुआ है और ये जो 2 पौधे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो भी हो रहे हैं। इसमें मैंने एलोवेरा का प्लांट जो है वो लगाया हुआ है। देखिए, एलोवेरा का जो पेड़ होता है उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होता है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत सा ये जो एलोवेरा का पौधा है ये होता है। इसके कई सारे औषधीय गुण भी होते हैं। ये जो एलोवेरा का पौधा है इसे ग्रो करने के लिए किसी भी तरह के खाद की ज़रूरत नहीं होती है। साधारण मिट्टी में भी ये जो पौधा है बढ़िया तरीके से ग्रो होता है। तो इसे आप इंडोर प्लांट में शामिल करके आपकी घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपके घर में रख सकते हो। और यहाँ इस कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है अनाज का बॉक्स और इसके ऊपर बेटी के सारे टॉयज को रखा हुआ है और इस कॉर्नर में है मोर का पीस जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत सा है और घर में रखने से इसे शुभ भी माना जाता है। और इस वॉल पे मैंने अपने बेटी के स्कूल की जो पेंटिंग है उसको फोटो फ्रेम करके लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसने ये सारी पेंटिंग को बनाया था। तो मदर्स डे पे इसने ना अपने पाव से ये बटरफ्लाई जो है वो बनाया हुआ था। ये उसकी स्कूल की सारी यादें हैं जिसको मैंने फोटो फ्रेम करके यहाँ इस वॉल पे लगाया हुआ है। और ये है उसकी सारी गुड़िया जिसके साथ वो दिन भर खेलती रहती है। उसे सारी गुड़िया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए, बचपन और बचपन की यादें दिल को बड़ी प्यारी लगती है। बचपन हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके गाल के ऊपर उसने कुछ लगाया हुआ है। बहुत ही प्यारी प्यारी ये सारी गुड़िया जो है उसने यहाँ पे सजा के रख दी है। जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है और हमारी उम्र ढलने लगती है ना, तो हमें हमारा बचपन जो है वो बहुत ही ज़्यादा याद आता है। बचपन में बिताए हुए सारे पल, माँ बाप के साथ बिताए हुए सारे पल, शरारतें, वो सब हमें बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। ये ज़िंदगी बचपन में ही थम जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी को तो आगे बढ़ना ही है। और इस पॉट में मैंने एक शो का प्लांट जो है वो लगाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो प्लांट है ये ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके के पॉट में आप ये प्लांट को लगा सकते हो। तो यहाँ इस कॉर्नर पे एक इंडोर प्लांट लगाया हुआ है और ये जो मेन डोर है, इस मेन डोर के जस्ट साइड की वॉल पे मैंने की होल्डर को लगाया हुआ है। ये जो की होल्डर है दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इजीली की यहाँ से ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने की होल्डर को यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अभी मैं आपको अपने लिविंग रूम का जो फाइनल टूर है वो दे रही हूँ।
दोस्तों समर सीजन में इंडोर प्लांट घर पे रख के आप अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू फ्रेंड्स है ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।